तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज की पाइथन की क्लास में हम लूप्स के अंदर वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाइल लूप कैसे लगाया जाता है, वाइल लूप का क्या काम होता है, इस सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम पाइथन में पढ़ने जा रहे हैं लूप्स के बारे में। पाइथन में लूप्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो सबसे पहले आज हम वाइल लूप के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि वाइल लूप किस तरह से वर्क करता है, वाइल लूप में और कौन कौन से फीचर्स हैं और उसके साथ कैसे हमें काम करना है। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखे हैं अपने टॉपिक्स। हमें लूप्स पढ़ना है, जिनमें पाइथन के अंदर हमारे पास दो प्रकार के लूप्स होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। तो आज हम सबसे पहले वाइल लूप को देखेंगे। लूप्स का बेसिक काम होता है किसी भी काम को एक से अधिक बार करना। किसी भी काम को हमें अगर एक से अधिक बार करवाना है या किसी भी रिजल्ट को हमें एक से अधिक बार प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, तब हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, 1 से लेकर 10 तक अगर नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर हमें एक से अधिक रिजल्ट्स प्रिंट करवाने हैं तो हमें लूप की सहायता लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर हमें 10 बार आउटपुट प्रिंट करना है तो क्या हम 10 बार प्रिंट लिखेंगे, या इन केस अगर हमें 100 टाइम्स आउटपुट प्रिंट करना है तो क्या हम 100 टाइम्स अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। ऐसा नहीं करके हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप में हमें अपने कोड को एक बार लिखना पड़ता है एंड हमारा लूप जितने बार भी हम चलाना चाहें उतनी बार इसे चलाया जा सकता है। यानी कि लिखेंगे हम एक बार कोड को एंड कोड हमारा उतनी बार रन करेगा जितनी बार हम चाहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे देखते हैं। आज हम लूप्स में वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या प्रयोग है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एल्स का क्या यूज होता है यहाँ पर। चलिए हम अपनी फाइल को कर लेते हैं सबसे पहले सेव, क्योंकि हमने अपनी फाइल को सेव नहीं कर रखा है। ये देख सकते हैं आप ऊपर, हमारी फाइल का कोई भी नाम नहीं दिया है। Ctrl+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड ये देखिए हमारी लोकेशन दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर है, जिसके अंदर मैं अभी तक सभी फाइलों को रखता आया हूँ। यहीं पर हम अपनी फाइल को भी सेव करेंगे। तो क्योंकि हम आज वाइल लूप को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम अपनी फाइल का नाम भी वाइल दे देते हैं। वाइल, ध्यान रखिएगा कि .py लगाना ना भूलें और नीचे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स होना जरूरी है। सेव बटन पर करेंगे क्लिक, हमारी फाइल सेव हो चुकी है एंड हमारी जितनी भी लाइन्स लिखी हुई थी, क्योंकि हमने हैश से इसको स्टार्टिंग करी थी, ये सभी के सभी कमेंट्स बन चुके हैं। तो इनको इसी तरह से पढ़ा रहने देते हैं एंड आगे अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वाइल लूप किस तरह से लिखा जाता है। वाइल लूप ही नहीं, किसी भी लूप की बात करें तो एक लूप किसी वेरिएबल की मदद से चलता है। नॉर्मली लूप को चलाने के लिए हमें कोई मीनिंगफुल वेरिएबल या फिर नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ए से लेकर जेड तक के बीच में कोई भी एक नॉर्मल अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं एक वेरिएबल की तरह। तो नॉर्मली लूप को चलाने के लिए मैं आई वेरिएबल का यूज करता हूँ। तो लेट सपोज कि मैं एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ। आप लोग अभी तक पढ़ने के बाद जान चुके होंगे कि पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। जब भी किसी वेरिएबल के अंदर हमें कोई वैल्यू रखनी होती है तो हम उसी समय उस वेरिएबल को लेते हैं एंड जिस तरह की वैल्यू हम उस वेरिएबल में रखते हैं वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं वाइल लूप का। तो आई की वैल्यू इक्वल टू करके मैं 1 दे देता हूँ। तो मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है शुरुआती मान देना। तो शुरुआत में मैंने आई के अंदर 1 को स्टोर कर दिया है। आगे मैं लगाता हूँ वाइल लूप को, तो लिखता हूँ वाइल, ध्यान रखिएगा कि सभी लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, एक स्पेस देंगे, उसके बाद i इज लेस देन 10। एक कंडीशन दी हमने कि जब तक i छोटा है 10 से तब तक क्या करो, ये कंडीशन अगेन एंड अगेन चेक करी जाएगी और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। तो अब इस कंडीशन के ट्रू होने पर करना क्या है, जो भी इस कंडीशन के ट्रू होने पर हमें करना है उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर कोलन लास्ट में, और कोलन लगाने का मतलब है कि हम वाइल लूप के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हम वाइल लूप के अंदर पहुंच जाते हैं एंड आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइप का ऑटोमेटिक गैप आ चुका है। तो अब हमें वो सभी लाइन्स जो लूप के द्वारा चलवानी है, यानी कि वाइल लूप जिन जिन लाइनों को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करेगा या चलाएगा, उन सभी लाइनों को हमें एक टैब अंदर करके लिखना है, जिससे कि वे सभी की सभी लाइन्स वाइल लूप के अंदर मानी जाएंगी। तो हमने अपने आई वेरिएबल का स्टार्टिंग में वैल्यू दी 1 एंड हम वाइल लूप में कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या आई की वैल्यू लेस देन 10 है। अगर आई की वैल्यू लेस देन 10 है तो फिर हम क्या करेंगे,
प्रिंट कर देंगे i को। दैट मीन्स हमने i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, तो यहाँ पर चेक होगा क्या 1 लेस देन 10 है। हाँ है। तो क्योंकि हमारी i की वैल्यू 10 से छोटी है, इस वजह से कंडीशन हो जाएगी ट्रू और आएगा वाइल लूप के अंदर। जब वाइल लूप के अंदर आएगा तो i को प्रिंट कर देगा, डेट मीन्स 1 प्रिंट हो जाएगा। अब अगेन नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, इस i की वैल्यू को बढ़ाना भी होता है, तो अगेन एंड अगेन वैल्यू बढ़नी भी चाहिए। तो अगेन एंड अगेन वैल्यू बढ़ने के लिए हम लास्ट में वाइल लूप के अंदर ही i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए हम i बराबर i प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर कमेंट करके मैं इसी के आगे लिख देता हूँ कि शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में i बराबर i प्लस 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि i प्लस इक्वल टू 1। तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, बात एक ही है, i में हर बार 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, डेट मीन्स 1 प्लस 1 होकर के 2 हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर i में 1 का इंक्रीमेंट करने के बाद वापस उस रिजल्ट को i के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 ओवरराइट होकर के 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगा, ऊपर नीचे से ऊपर वापस जाएगा और हमारी कंडीशन की चेकिंग होगी, क्या 2 लेस देन 10 है। हाँ है, तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम i में 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो i प्लस 1, डेट मीन्स इस बार 2 प्लस 1 होगा, क्योंकि i की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और वापस इस 3 को हमने i वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करा दिया है। तो नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन हमारा लूप चलेगा, 3 इज लेस देन 10, 3 प्रिंट कर दिया एंड 3 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, हो गया 4 एंड 4 को हमने वापस i वेरिएबल में स्टोर करा दिया, तो i की वैल्यू इस बार 4 हो गई। तो नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चला, 4 इज लेस देन 10, 4 प्रिंट हुआ, 4 में 1 का इंक्रीमेंट होगा नीचे, तो हो जाएगा 5 और 5 को हमने वापस i में स्टोर करा दिया, दैट मीन्स 4 ओवरराइट होकर इस बार 5 हो जाएगा। अगेन हमारा लूप चला, i की वैल्यू चेक हुई, क्या 5 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो 5 को प्रिंट किया, 5 प्लस 1 दैट मीन्स 6 हो गया। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा जब तक 9 नहीं हो जाता। लेट सपोज कि अब 9 हो चुका है, तो 9 इज लेस देन 10, तो लूप ने कंडीशन चेक करी, 9 इज लेस देन 10, 9 क्योंकि 10 से छोटा है, तो फिर से अंदर गया, i की वैल्यू को प्रिंट किया, दैट मीन्स 9 प्रिंट हुआ एंड 9 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ और हो गया 10। उस 10 को वापस हमने i के अंदर स्टोर कराया। तो नेक्स्ट टाइम हमारा फिर से लूप चला, 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्यों, क्योंकि 10 से छोटा नहीं है। तो यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप के अंदर जाना बंद हो जाएगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही लूप चलना बंद हो जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट 1 से लेकर 9 तक की गिनतियां आ चुकी हैं। चलिए अपनी फाइल को करते हैं सेव, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए यहाँ पर हम पहले से ही अपनी सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में है, जहाँ पर हमने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है। अपनी फाइल को चलाते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। फाइल को चलाने के लिए हम लिखेंगे कमांड py स्पेस अपनी फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम है while.py, एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए 1 से लेकर 9 तक की सभी गिनतियां आ चुकी हैं। अगर हम कंडीशन देते समय i बराबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन i की वैल्यू लेस देन 10 ना करके लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं यहाँ पर, तो इस बार क्या होगा कि लेस देन वाली वैल्यूज भी चेक होंगी और अगर 10 के इक्वल भी हो जाता है तो भी चेक होगा और 10 को भी प्रिंट किया जाएगा। फिर 10 में 1 का इंक्रीमेंट होकर के 11 हो जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम जब 11 की चेकिंग होगी, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ना 11 लेस देन है और ना ही इक्वल टू है, इसलिए वहां पर तब जाकर के लूप हमारा बंद होगा। तो इस बार हमें आउटपुट मिलेगा 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स। चलिए देखते हैं, हमने अपनी फाइल को रन किया एंड ये देखिए 1 से लेकर 10 तक की सभी नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी काम को एक से अधिक बार प्रिंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू का क्या यूज है। लेट सपोज हमारे पास यही कंडीशन लिखी हुई है, i की वैल्यू स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं, व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन हमने चेक करी कि i लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर है तो अंदर गया है, अंदर प्रिंटिंग की गई है और उसके बाद i बराबर i प्लस 1 कर दिया गया है, यानी i की इनिशियल वैल्यू में हर बार 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इस बार हम i बराबर i प्लस 1 को शॉर्ट में लिख देते हैं, दैट मीन्स इस प्रकार से लिख लेते हैं जिस तरह से हमने कमेंट में लिख रखा है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं i प्लस इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले चलिए ब्रेक कीवर्ड देखते हैं कि ब्रेक कीवर्ड का क्या यूज है। हम अपने लूप के अंदर हैं, हमारा लूप 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10 तक चल रहा है, हम अपने i की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं
और अपने वाइल लूप के अंदर, दैट मीन्स एक टैब अंदर ही, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद एक कंडीशन लगा लेते हैं। अगर i की वैल्यू इक्वल टू क्या हो, 5 हो, तो क्या करो, कोलन लगाकर अंदर आ गए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट में भी हमने क्या किया है, लास्ट में कोलन का इस्तेमाल किया है। लास्ट में कोलन लगाने का मतलब हम इफ के अंदर आ रहे हैं, और इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन जो है उसे चेक किया जाएगा। कंडीशन ट्रू होने पर ये इफ के अंदर आएगा, और इफ के अंदर हमने क्या किया, हम अपना ब्रेक कीवर्ड लगा देते हैं। ब्रेक कीवर्ड का क्या काम होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक किया जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर जाएगा, और इफ के अंदर हमने ब्रेक करा दिया है। तो ब्रेक कराने का मतलब है जिस भी लूप के अंदर ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है या ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लूप उसी पोजीशन पर स्टॉप हो जाएगा और सडनली रुक जाएगा। आगे का आउटपुट हमें नहीं प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो व्हाइल लूप के अंदर लिखी हुई कंडीशन को चेक किया गया कि क्या i यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 1 लेस देन या फिर इक्वल टू है 10 के। तो हमने प्रिंट कराया i को, दैट मीन्स 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद इस कंडीशन की चेकिंग हुई कि क्या 1 इक्वल टू 5 है। डबल इक्वल टू का मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल और राइट हैंड साइड लिखी हुई वैल्यू के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों में से कौन बड़ा या छोटा या बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास i की वैल्यू 1 है फर्स्ट टाइम, तो 1 इज इक्वल टू 5, रॉन्ग, क्योंकि 1 5 के इक्वल नहीं है, तो अंदर नहीं गया, और अंदर नहीं गया तो ब्रेक नहीं हुआ। हमारा लूप अभी भी आगे बढ़ेगा। और इफ कंडीशन के बाहर आकर के हमने लास्ट में क्या किया हुआ है, ये लाइन हमारी लूप से बाहर लिखी गई है, i बराबर i+1, तो i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। दैट मीन्स i की वैल्यू 1 से अब हट करके 2 हो गई। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि i बराबर i+1 वाली लाइन हमने लूप के अंदर लास्ट में लिखी हुई है, और कंडीशन हम पहले लगा रहे हैं। तो हमारा लूप अगेन चलेगा, i में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा लूप दोबारा चलता है, और i की वैल्यू इस बार 2 प्राप्त होगी। तो क्या 2 लेस देन या फिर इक्वल टू 10 के है? यस, इक्वल टू नहीं बट लेस देन 10 जरूर है। तो क्योंकि लेस देन 10 है, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। तो हम लूप के अंदर आते हैं और i की वैल्यू दैट मीन्स 2 प्रिंट कर दिया हमने। उसके बाद कंडीशन की चेकिंग हुई कि क्या 2 इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि 2 5 के इक्वल नहीं है, तो फिर अगेन ब्रेक नहीं हुआ, i बराबर i+1 हो गया, i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, और i की वैल्यू 2 से बढ़कर अब 3 हो गई। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ है, क्योंकि 3 हमारा लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन अगेन ट्रू होती है हमारे लूप की, और अंदर गया, 3 को प्रिंट किया गया। उसके बाद इफ कंडीशन की चेकिंग हुई, क्या 3 इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि हमारा 3 5 के इक्वल नहीं है, तो अगेन अंदर नहीं गया और ब्रेक कीवर्ड नहीं चला। उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया है, i में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, i की वैल्यू 3 से बढ़कर अब इस बार 4 हो जाएगी। अगेन हमारा लूप चलेगा, यानी कि लास्ट लाइन के बाद अगेन हमारे सेकंड लाइन यानी कि व्हाइल लूप की कंडीशन चेकिंग के पास जाएगी। अगेन इस बार चेकिंग होगी कि क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हमने 4 को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद चेक किया कि क्या i इक्वल टू 5 है, i की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो 4 इज इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि 4 5 के इक्वल नहीं है। और बाहर आकर के इफ कंडीशन से हमने लाइन लिखी है कि i में 1 का इंक्रीमेंट कर दो, इस बार हो जाएगी 1 का इंक्रीमेंट करने के बाद 5। तो फिर से ऊपर गया और व्हाइल लूप चलता है कि i की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, दैट मीन्स 5 है, तो प्रिंट कर दिया हमने 5 को। एंड इफ कंडीशन के अंदर चेकिंग करी गई कि क्या i की वैल्यू दैट मीन्स 5 इक्वल टू 5 है। हाँ, क्योंकि डबल इक्वल टू कंपेयर करता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिखी गई वेरिएबल या वैल्यू को। तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5 होते हुए हमारा ब्रेक हो गया। यहाँ से ब्रेक होने का मतलब है कि ये जो ब्रेक कीवर्ड है ये व्हाइल लूप के अंदर लिखा गया है, व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम अगर व्हाइल लूप के खत्म होने के बाद कुछ करना चाहते हैं तो हम व्हाइल लूप के ठीक नीचे से लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि व्हाइल लूप के अंदर इतनी सभी लाइंस को लिखा गया और सभी लाइंस प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो कर रही हैं। दोबारा बताना चाहूँगा कि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कौन सी लाइन कहाँ पे लिखनी है यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि i की वैल्यू 5 के लिए हमारा ब्रेक कीवर्ड व्हाइल लूप के अंदर किस प्रकार से वर्क कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर लूप के अंदर i की वैल्यू 5 होगी वैसे ही हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। ब्रेक करने का मतलब होता है हम इस ब्रेक कीवर्ड को इफ कंडीशन के अंदर लिख रहे हैं, और जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी यानी इफ के अंदर लिखी हुई बात सच हो जाएगी, तभी हमारा इफ के अंदर जाएगा और तब ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा। और ब्रेक करने का मतलब क्या है,
कि जिस भी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को लिखा गया है उस लूप की करंट इटरेशन कौन सी है, जो इफ कंडीशन के अंदर लिखी गई है। जैसे ही i की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 के बाद जब 5 होगी तो हमारा इफ कंडीशन के अंदर जब आएगा तो i की वैल्यू 5 हो चुकी होगी। तब ये चेक करेगा क्या 5 इक्वल टू 5 है, यानी 5 क्या 5 के बराबर है। तब यहाँ पर 5 5 के बराबर हो जाएगा और कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये इफ के अंदर जाएगा और इस लूप को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब है हमारा लूप उसी पोजीशन में, उसी स्थान पर तुरंत रोक दिया जाएगा। यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल सडनली यानी अचानक से किसी भी लूप को किसी पॉइंट पर रोकने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर i की वैल्यू 5 के लिए हमने अपने लूप को यहाँ पर ब्रेक करा दिया है। तो जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी वैसे ही हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा, यानी कि वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो ब्रेक कीवर्ड या फिर स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी भी लूप को, चाहे वाइल लूप हो, चाहे आगे हम पढ़ेंगे कि फॉर लूप में भी हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप को अचानक किसी भी पोजीशन पर रोकने के लिए यानी सडनली स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट किस प्रकार से वर्क करेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। मैं चाहूं तो यहाँ पर ब्रेक की स्थान पर कंटिन्यू लगा सकता हूं, लेकिन फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो वर्क होता है या असर होता है वो आप लोग क्लियरली ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। इसलिए मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से यानी कि क्लियरली समझ में आ जाए कि अंतर क्या होता है। तो मैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ और i की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हो रहा है मैं वो ऊपर कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर फिर से हम अपने लूप को चलाएंगे। i की वैल्यू 1 से लूप स्टार्ट होगा। सबसे पहली बार जब लूप चला तो i की वैल्यू 1 थी। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ है। कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि i की वैल्यू 1 है यानी कि 10 से छोटी है। तो हमारी वाइल लूप में लिखी गई कंडीशन यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और जैसे ट्रू होती है तो ये वाइल लूप के अंदर आएगा और अंदर लिखी इन सभी लाइनों को चलाएगा। सबसे पहले हम अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद हमने i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। i प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? i बराबर i प्लस 1। मैं कमेंट में यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इस लाइन का मतलब है कि i बराबर i प्लस 1 कर दो, यानी कि i की ओरिजिनल वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दो और 1 का इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी वैल्यू बन जाती है वो वापस i में डाल दो। तो हमारा फर्स्ट टाइम लूप चलने पर i की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर इस लाइन से क्या होगा? i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और वापस हम उसे i में स्टोर कर देंगे, यानी अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब आएगा अगली लाइन पर यानी कि इफ कंडीशन के पास। क्या i यानी कि 2 इक्वल टू 5 है? नहीं है। नहीं होने के केस में क्या होगा? ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा और ये कंटिन्यू नहीं वर्क करेगा। तो इफ कंडीशन नहीं चली हमारी। उसके बाद अगला स्टेटमेंट प्रिंट i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया यानी कि सबसे पहले 2 प्रिंट हो गया। अगेन हमारा लूप चलेगा तो ये वापस राउंड करके ऊपर सबसे पहले इस वाली लाइन में आएगा यानी कि वाइल लूप के पास आया। क्या i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है? इस बार i की वैल्यू क्या हो चुकी है? i की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ है। तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई और ये लूप के अंदर गया। फर्स्ट लाइन लिखी है i बराबर i प्लस 1 यानी कि i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और वापस वो i में स्टोर कर दिया जाएगा। तो i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हो गई 3। फिर से कंडीशन चेक की गई। क्या 3 इक्वल टू 5 के है? 3 इक्वल टू 5 नहीं है। तो कंटिन्यू फिर से नहीं हुआ और इफ कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाती है। जैसे इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो आएगा अगले स्टेटमेंट के पास यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट के पास और ये i की वैल्यू यानी कि 3 को प्रिंट कर देगा। 3 प्रिंट होने के बाद अगले कोई भी लाइन नहीं लिखी गई है तो हमारे पास फिर से ये राउंड करके वाइल लूप के पास पहुंचेगा। फिर से अब चेकिंग हुई। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ है। तो फिर से अंदर आया। 3 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ यानी कि हो गया 4 और वापस उसे i में स्टोर कर दिया गया। i की वैल्यू हो गई 4। फिर से कंडीशन चेक हुई। क्या 4 इक्वल टू 5 के है? 4 इक्वल टू 5 के नहीं है। तो ये फिर से कंडीशन फॉल्स होती है और ये कंटिन्यू नहीं होता है। तो इफ की कंडीशन अगेन हमारी फॉल्स होती है। फिर से अगली लाइन प्रिंट हुई यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा गया है i को प्रिंट कर दो तो i की वैल्यू 4 प्रिंट हो गई। फिर से हमारे पास राउंड करके ऊपर गया वाइल लूप के पास तो इस बार 4 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ 4 लेस देन इक्वल टू 10 है। फिर से कंडीशन होती है ट्रू। फिर से अंदर गया। i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 4 प्लस 1 5 हो गया।
अब देखिएगा ध्यान से जरा, इफ के आई यानी कि 5, आई की वैल्यू इस बार 5 हो चुकी है, तो 5 क्या इक्वल टू 5 क्या है, इस बार 5 इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि इस बार इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है। जब इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये कंटिन्यू कर गया। कंटिन्यू करने का मतलब क्या है, जरा ये ध्यान से समझिएगा। कंटिन्यू करने का मतलब है कि लूप जिस पोजीशन पर या जिस स्टेप पर इस समय है वो स्टेप स्किप कर दिया जाएगा और हमारा लूप अगले स्टेप पर पास ऑन हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि कंटिन्यू जिस लाइन में लिखा गया है उस लाइन के बाद लूप के अंदर जितनी भी लाइनें लिखी गई होंगी, यहाँ पर हमारी सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है प्रिंट आई, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उन सभी स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर एक स्टेप के लिए जिस स्टेप पर हमारा कंटिन्यू की कंडीशन ट्रू हुई है। तो हमारी कंटिन्यू की कंडीशन इस बार आई की वैल्यू 5 के लिए ट्रू हुई थी, यानी कि जब आई की वैल्यू 5 हुई तब हमारा कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने का मतलब क्या है कि कंटिन्यू वाली लाइन के बाद जितनी भी लाइंस लिखी गई होंगी लूप के अंदर वो सभी की सभी स्किप कर दी जाएंगी उस स्टेप के लिए, यानी आई की वैल्यू 5 के लिए, और हमारा लूप दोबारा राउंड करके अगले स्टेप यानी कि 6 पर पहुंच जाएगा। तो आई की वैल्यू 5 के लिए हमारा ये लूप कंटिन्यू कर गया, यानी कि अगली लाइन यानी प्रिंट वाली लाइन नहीं चलेगी। तो आई की वैल्यू 5 प्रिंट नहीं होगी। अभी तक हमारा 2, 3 और 4 प्रिंट हो चुका है, तो ये 5 स्किप कर गया क्योंकि 5 की कंडीशन पर हमारा ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चला और अगली लाइन को स्किप कर दिया गया, तो 5 प्रिंट नहीं हुआ। फिर से राउंड करके ऊपर गया तो चेक किया क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो इस बार फिर से आई में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 5 से हो गया 6। अगली बार क्या 6 इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं हुआ, आई को प्रिंट कर दिया गया, यानी इस बार 6 प्रिंट हो गया। तो अगली बार 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 एंड 9 से 10 तक हमारे सभी अंक प्रिंट होते चले जाएंगे। तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हर बार अब चलेगा। तो इस पूरे के पूरे लूप में आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, 2, 3, 4 प्रिंट होने के बाद हमारा जैसे ही 5 होता है वैसे ही ये 5वां स्टेप को कंटिन्यू करने का मतलब क्या है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी वैसे ही ये कंटिन्यू कर जाएगा, यानी कि हमारी लूप की पर्टिकुलर वो इटरेशन, हमारे लूप का पर्टिकुलर वो स्टेप स्किप हो जाएगा और अगले स्टेप पर हमारा लूप बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हो सकता है आप लोगों को मालूम हो लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा कि हमारे जितने लूप्स होते हैं इन लूप्स को इटरेटर्स भी बुलाया जाता है, और लूप का एक बार चलना यानी एक राउंड चलना एक इटरेशन कहलाता है। तो हम इस तरीके से भी कंटिन्यू को समझ सकते हैं कि हमारी लूप की जिस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाहर लिखा हुआ जो इफ है, आई की वैल्यू 5 वाली इटरेशन के लिए हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करेगा और अगली सभी लाइनों को स्किप कर देगा, और हमारा लूप आई की वैल्यू 5 वाली इटरेशन के लिए प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट इटरेशन पर मूव हो जाएगा, यानी 6 पर मूव हो जाएगा। चलिए रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा लूप 2, 3, 4 को प्रिंट कर रहा है, लेकिन 4 के बाद जो हमारा 5 है वो प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि 5 वाले स्टेप पर हमारा कंटिन्यू कीवर्ड वर्क करता है और 5 वाली इटरेशन या फिर स्टेप को स्किप कर देता है और ये आगे बढ़ जाता है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 सब प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट पर्टिकुलर एक इटरेशन को स्किप कर देता है। तो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। मैं ब्रेक और कंटिन्यू को दोबारा दोहरा देना चाहता हूं कि अगर हम किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है लूप को सडनली ब्रेक कर देना, यानी कि वहीं पर रोक देना, आगे हमारा लूप वर्क नहीं करेगा। अगर हम आई की वैल्यू 5 के लिए ब्रेक करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4 तक चलेगा, उसके बाद जैसे ही 5 होगी आई की वैल्यू वैसे ही हमारा लूप वहीं पर बंद हो जाएगा, न 5 प्रिंट होगा, न 5 के बाद कोई भी गिनती यानी 6, 7, 8, 9 या 10 कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। उसी जगह पर अगर हम आई की वैल्यू 5 के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा लूप 1, 2, 3 और 4 तक चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है तो 5 वाला जो स्टेप है या इटरेशन है उस 5 वाली इटरेशन या स्टेप के लिए हमारा लूप स्किप कर जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट के आगे जितनी भी लाइंस लिखी होंगी उन सबको रोक दिया जाता है या नहीं चलाया जाता है, लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर एक इटरेशन या स्टेप के लिए नहीं चलाया जाता है। हमारा लूप आगे बढ़ जाएगा और अगली इटरेशन पर यानी अगले स्टेप पर पहुंच जाएगा, और जैसे ही अगले स्टेप पर पहुंचेगा तो आगे के जितने भी स्टेप्स होंगे वो सब के सब चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे के स्टेप नहीं चलेंगे, कंटिन्यू में आगे के सभी स्टेप चल देंगे
पिछले सभी स्टेप चलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर जिस इटरेशन या स्टेप के लिए हमने इफ कंडीशन के अंदर कंटिन्यू लगा रखा है वो पर्टिकुलर स्टेप स्किप कर दिया जाता है। तो ये था ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच में अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्स कीवर्ड का क्या इस्तेमाल है। हमारा एल्स कीवर्ड लूप के साथ भी वर्क करता है पाइथन में। अभी तक हम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते आए हैं कि हमारा एल्स कीवर्ड इफ के साथ वर्क करता था, लेकिन पाइथन में हमारा एल्स कीवर्ड इफ के साथ साथ लूप्स के साथ भी काम करता है, चाहे वो व्हाइल लूप हो चाहे वो फॉर लूप हो। तो फिलहाल हम व्हाइल लूप के साथ देखते हैं कि एल्स कीवर्ड कैसे काम करेगा। अभी फिलहाल हमारे पास व्हाइल लूप के अंदर ये सभी लाइंस लिखी हुई हैं। जैसे ही हमारा व्हाइल लूप खत्म होगा हम नीचे आएंगे और व्हाइल लूप के ठीक नीचे आकर के, यानी कि व्हाइल लूप से बाहर निकल करके, व्हाइल लूप के अंदर किसी लाइन में नहीं लिखेंगे, व्हाइल लूप के ठीक नीचे आकर के हम लगाएंगे एल्स कीवर्ड, लगाएंगे कोलन, अंदर आएंगे एल्स कीवर्ड के और यहाँ पर जो भी हम काम करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, लूप इज ओवर। तो अब एल्स कीवर्ड वर्क कैसे करेगा हमारे लूप के साथ। चलिए मैं इस लूप के अंदर की जितनी भी कंडीशन लगी हुई है उन सब कंडीशंस को हटा देता हूँ। अब हमारा लूप आई की वैल्यू 1 से चलेगा। व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, आई में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा व्हाइल लूप आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा और लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा। आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट वाली लाइन मैं नीचे कर देता हूँ और प्रिंटिंग का काम मैं ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से। तो अब हमारे व्हाइल लूप के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है और एक आई में 1 का इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है। व्हाइल लूप के बाहर लिखा हुआ है हमारा एल्स कीवर्ड और एल्स कीवर्ड के अंदर एक लाइन लिखी गई है प्रिंट ओवर। तो हमारा एल्स कीवर्ड लूप के साथ किस प्रकार से वर्क करता है। एल्स का मतलब होता है वरना। वरना क्या, वरना के केस में जो भी हम काम करवाना चाहते हैं या जो भी स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम वरना के अंदर लिखते हैं। जैसे व्हाइल लूप के साथ हमारा लास्ट में कोलन लगता है और हम कोलन लगाने के बाद अगली सभी लाइंस व्हाइल लूप के अंदर, यानी कि एक टैब अंदर दबा करके लिखते हैं। उसी तरीके से एल्स कीवर्ड के साथ भी कोलन लगता है और एल्स वाले केस में भी हम अपनी लाइनों को अंदर दबाकर, यानी एक टैब अंदर प्रेस करके लिखेंगे। यहाँ पर एल्स कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। यहाँ पर हमारा एल्स चाहे व्हाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, किसी भी लूप के साथ अगर एल्स का प्रयोग किया जाता है तो लूप पूरा खत्म होने के बाद जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा, यानी कि लूप ओवर हो जाता है, तो लूप के खत्म होने के बाद अगर हम कोई भी काम करवाना चाहते हैं या कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसे हम एल्स कीवर्ड के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आई की वैल्यू 1 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक हमारा लूप चलेगा और जैसे ही आई की वैल्यू 10 के इक्वल तक पहुंचती है हमारा लूप वहीं पर बंद हो जाएगा। जैसे ही हमारा लूप बंद होगा, लूप के तुरंत बंद होने के बाद हमारा एल्स कीवर्ड के अंदर जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि ओवर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स कीवर्ड का लूप के साथ बस इतना सा काम है कि जैसे ही लूप ओवर होता है तो लूप के ओवर होने के तुरंत बाद एल्स कीवर्ड के अंदर लिखी गई जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं या फिर लाइंस हैं उन सभी लाइनों को लूप के ओवर होने के तुरंत बाद एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर केवल एल्स के अंदर एक ओवर नाम का एक मैसेज दे रखा है, या फिर हम इसे लूप ओवर भी कर देते हैं। तो हमारा लूप ओवर यानी कि लूप खत्म हो गया है, ये एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। कब? लूप के खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले क्या होगा, ये लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा और 1 से लेकर 10 तक सभी वैल्यूज और 1 से लेकर 10 तक सभी आई की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। जब सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी तो हमारा लूप हो जाएगा खत्म, यानी कि ओवर। और ओवर होने के बाद हमारा एल्स के अंदर जाता है और लूप ओवर मैसेज को प्रिंट कर देगा। चलिए आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 से 10 तक सभी डिजिट्स प्रिंट हो गई हैं और लास्ट में एक मैसेज आ रहा है लूप ओवर। तो इस प्रकार से एल्स कीवर्ड भी हमारा लूप के साथ वर्क कर सकता है। तो ये था हमारा व्हाइल लूप। तो हमने यहाँ पर देखा कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, व्हाइल लूप के साथ ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल किस प्रकार से व्हाइल लूप के साथ होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।